हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डैट 2220। सो लास्ट क्लास में देखा था हमने बोर मॉडल, ओके, और उसका लिमिटेशंस। ओके, सो अभी देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। ओके, सम हैवी न्यूक्लियाई इमिट्स स्पॉन्टेनियसली टू बिकम स्टेबल। दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो देखो डेफिनेशन तो पढ़ लिया हमने, बट इसमें क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे हेवी न्यूक्लियर, सम हेवी न्यूक्लियर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है वो क्या होंगे, हेवी न्यूक्लियर। ओके, उसके बाद इमिट्स पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। ओके, अपने आप। टू बिकम स्टेबल, दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे ऊपर बॉम्ब गिरा था ना, किसने डाला था, अमेरिका ने। ठीक है, सो वो बॉम्ब गिरने के बाद अभी भी वहां पे कुछ पार्टिकल्स है ना, वो अभी भी क्रिया कर रही है। ठीक है, अभी भी जो पार्टिकल्स है ना वो एक रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो वो क्या है, अपने आप रिएक्शन हो रही है ना, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे अपन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, मतलब अपने आप वो हो रही है। ठीक है, सो उसके बाद जो हेवी न्यूक्लियर है, हेवी न्यूक्लियर मतलब उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सो वो क्या है, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कुछ जगह जहां हिरोशिमा मतलब जापान में कुछ जगह नहीं, क्या कुछ जगह अभी भी जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं हुए ना, तो इसकी वजह से वहां पे जो आदमी पैदा होते हैं, ठीक है, ठीक है, सो आदमी पैदा होते हैं, सो वो कुछ उसका मतलब हाथ टेढ़ा होता है, वो तो मतलब उसके डिपेंड करता है। ओके, सो वो वैसे हो रही है, तो वो होने की वजह से, होने की वजह क्या है, ये हेवी न्यूक्लियर। ठीक है, वो हेवी न्यूक्लियर अभी भी स्टेबल नहीं हुए ना, तो वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे स्टेबल हो जाएंगे वो, तो वहां पे जो आदमी पैदा हो रहे थे वो अच्छे से, मतलब उनका हेल्थ वगैरह वो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो हेवी न्यूक्लियर इमिट्स पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली टू बिकम स्टेबल, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करे। ओके, सो उस मटेरियल को, ठीक है, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे अपन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ओके, एंड हेवी न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स है अल्फा बीटा गामा, टू बिकम स्टेबल, तो ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे इफ न्यूक्लियस decay into another nucleus then it can also decays further and so on। ठीक है, डीके मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कैसे, फर्स्टली टाइम कितना था, 0, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सो ये जो रेट है ना, रेट मतलब क्या, n0, सो ये क्या हो रहा है, ये कम 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 होने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इफ न्यूक्लियस डीके इनटू अनदर न्यूक्लियस, मतलब डीके हो रहा है। ठीक है, जो ये रेट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सो जो ये रेट है डीके, वो क्या हो रहा है, कम होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसको ही बोलेंगे न्यूक्लियस डीके। ओके, दिस प्रोसेस गोइंग अप टू स्टेबल न्यूक्लियस, तो ये कब तक हो जाएगा, जब तक स्टेबल अपने को न्यूक्लियस नहीं मिल जाते तब तक। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिव सीरीज, तो इसको ही बोलेंगे अपन रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ओके, देन इफ n0 इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टाइम t0। ठीक है, सो अभी देखते हैं वो प्रूव करते हैं अपन रेडियो एक्टिव डीके। ओके, प्रूव करते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, सो पहले कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना वो 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 कंसिडर करते हैं, या फिर 0 नहीं करते हैं अपन, n0। ठीक है, मान लेते कितने भी, सो लेट n0 इज number of nucleus of time, या फिर एट टाइम t इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ओके, देन इट डीके रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में n कितना था, n0 के बराबर। ओके, और टाइम कितना था, 0। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 था। सो जो डीके रेट है, डीके रेट, अभी डीके रेट कितना है वो तो अपने को नहीं पता है। ठीक है, सो अपन उसमें क्या कर सकते हैं, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब क्या होता है, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1।
ठीक है, ये फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और ये लास्ट में जब डीके हो जाएगा ना तब। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हो तुम? चेंज मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। सो dn बाय dt। ओके, dn बाय dt ये किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैंपल, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं, dn बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ कॉन्स्टेंट लेके आऊंगा, dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n। ओके, माइनस लैम्बडा, ये माइनस क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि जो रेट है ना, डीके रेट, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वहां पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे n है और यहाँ पे dn है, तो इसको एक साइड लेके जाते हैं। सो dn डिवाइडेड बाय n इक्वल टू माइनस लैम्बडा ये dt। ओके, सो अभी क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सो इंटीग्रेट करने के बाद dn बाय n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो n, इसकी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? लॉगरिथमिक ऑफ कैपिटल N। ओके, इक्वल टू माइनस लैम्बडा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओनली t। ओके, और एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट रहेगा ln c। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ln c इस साइड लेके जाऊंगा मैं, ln n माइनस ln c इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। ओके, ये अभी क्या करते हैं? log a माइनस log b क्या होता है? log ये अपॉन b, मतलब क्या हो जाएगा? log n अपॉन c इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। ठीक है, सो ये log को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? इस साइड लेके जाऊंगा। सो n बाई सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे n इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, सो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको 2। ओके, सो इतना हो जाने के बाद अपन क्या करेंगे? इनिशियल केस लेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे? n इक्वल टू n नॉट। ठीक है, सो n नॉट में, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूंगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? n नॉट इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू 0। ओके, सो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? c इंटू ई टू द पावर 0। ओके, n नॉट इक्वल टू c ई टू द पावर 0। सो ई टू द पावर 0 कितना होता है? 1। सो n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? c। ओके, ये हो जाएगी। सो ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा? n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, सो यही है डीके इक्वेशन। ठीक है, ये डीके इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ कैलकुलेट करना है, सो ग्राफ किसके बीच में निकलेगा? n और t के बीच में। ओके, तो ग्राफ तुम ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे रहेगा n और इस साइड रहेगा t। ओके, सो ग्राफ निकालते समय क्या करते हो तुम? एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू लेते हो और वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू लेते हो। ठीक है, सो मैंने एक्स एक्सिस वाले मतलब इसकी वैल्यू लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं 0 लूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 लूंगा टी की वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो गया 0, ई टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो जब टाइम 0 रहेगा तब n की वैल्यू क्या रहेगी? n नॉट। ओके, उसके बाद 1 पुट करके देखूंगा। ठीक है, 1 पुट करने के बाद ये सब कैलकुलेट कर लूंगा। सो जब कैलकुलेट करोगे पूरे क्वांटिटी तो तुम्हारा ग्राफ है ना वो ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे बनेगा। सो यही है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ठीक है, तो ये एग्जाम में तुमको पूछ सकता है, ये 3 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अगर मुझे लॉगरिथम वाला कैलकुलेट करना है, लॉग वाला ग्राफ कैलकुलेट करना है, तो क्या बनेगा? तो ln n इक्वल टू ln n नॉट माइनस लैम्बडा टी। ओके, सो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो इसका जब ग्राफ कैलकुलेट करके तुम, तो वो ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ओके, सो ये वाला ग्राफ जेई मेंस में पूछा ही है। ठीक है, ये ग्राफ जेई मेंस में पूछा है कि जो रेडियो एक्टिव डिके लॉ है ना, इसका ग्राफ क्या होता है वो कैलकुलेट करने को बोलता है ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? आधी जिंदगी। ओके, आधी जिंदगी।
सो आधी जिंदगी किसकी, यहाँ पे वो जो पार्टिकल कंसिडर किए थे ना अपन ने, वो उसकी हो जाएगी। ठीक है, सो हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे तुम डिफिनेशन लिख लेना। हाफ लाइफ की डिफिनेशन क्या है, द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियस या फिर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकेज इनटू डिकेड। ठीक है, डिकेड मतलब कहा, जैसे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस स्टार्टिंग में कितने थे, N0, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, N0/2 में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, उसकी हाफ लाइफ टाइम। ओके, सो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, T = T हाफ। ओके, और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधे मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना ये, N/2। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा मैं डी के इक्वेशन में। सो N = क्या हो जाएगा, N0 e⁻ λt, ये इक्वेशन अपने को गिवन था। ठीक है, तो इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे N0 / 2 = N0 e⁻ λt हाफ। ओके, सो यहाँ पे N0 कट जाएगा। ठीक है, N0 कट जाएगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 = e⁻ λt हाफ। ओके, सो अभी क्या करोगे तुम, जो ये वाला e है ना, e⁻ λt, ये लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 1/2 = -λt हाफ। हो गया। अभी यहाँ पे देखो 2⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2⁻−1। तो यहाँ पे ln 2⁻−1 = -λt हाफ। ओके, टी हाफ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो log a⁻b = क्या होता है, b log a, ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -ln 2। ठीक है, -ln 2 मतलब ये -1 इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 -ln 2 = -λt हाफ। ओके, सो log 2 की वैल्यू, जो जनरल लॉग है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693। सो 0.693। ओके, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.63 × इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, λt हाफ। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था तुमको, टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करना था ना। सो टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 / λ। ठीक है, सो ये हो जाएगा हाफ लाइफ। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं मीन लाइफ टाइम। ठीक है, मीन लाइफ टाइम या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द टाइम टेकन बाय एलिमेंट विदाउट डिके इज नोन एज लाइफ टाइम एंड इट्स एवरेज वैल्यू इज नोन एज मीन लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे अपन ने 1 2 3 4 5, इसका अगर मुझे निकालना है 5, ठीक है, इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, इसका पूरे का एडिशन कर लूंगा और डिवाइडेड बाय क्या कर लूंगा, 5 कर लूंगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा उसका एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, सो इसको दो तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, मीन लाइफ टाइम या फिर क्या बोल सकते हो इसको एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसको और एक तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स डीके इनटू 1/e टाइम्स टू इनिशियल वैल्यू। ओके, सो स्टार्टिंग में टाइम कितना रहेगा, एट t = टाउ, यह कंसिडर करते हैं। ठीक है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0/e। हो गया। उसके बाद जो अपना इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, n = n0 e⁻ λt। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। सो n की जगह क्या है, n0/e = n0 e⁻ λ। ओके, सो यहाँ पे n0 कट जाएगा और यहाँ पे e ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻ = e⁻ λ। ठीक है, सो अगर कंपेयर करोगे तुम तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 = -λ। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा, 1 = -λ। ओके, और टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/λ। ठीक है, सो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन भी पूछा था तुम्हारे जेई मेंस में एग्जाम में। ठीक है, सो एवरेज मीन लाइफ टाइम
ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, मीन लाइफ टाइम या फिर एवरेज लाइफ टाइम, उसको कैसे डिफाइन करोगे, लैम्बडा इक्वल मतलब जो टाउ है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो तुमको ये वाला भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये क्या 2 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, डीके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज नोन एज एक्टिविटी। क्या लिखोगे उसमें एक्टिविटी में, डीके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओके, सो डीके रेट क्या है, ए इक्वल टू डी एन बाय डी टी मान लीजिए इसको। ठीक है, और जो अपन ने दूसरा एक रिलेशन क्या कैलकुलेट किया था, ये इक्वल टू क्या था, लैम्बडा एन। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर देते अपन। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद क्या इक्वेशन निकलेगा, ए इक्वल टू माइनस लैम्बडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू ये नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, तुम सिंपली इस इक्वेशन को भी याद कर लोगे ना तो भी हो जाएगा इस इक्वेशन को। ठीक है, सो इसका अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे बन जाएगा, वो भी ऐसे बनेगा। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, सो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले है ना तुम उसको लर्न कर लो, और जो किताब में न्यूमेरिकल दिए आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर लूंगा। ओके, और बाकी जो जेईई मेंस वाले एग्जाम में, जेईई मेंस या फिर सीईटी वाले क्वेश्चन है तो उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको भी ट्राई करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी अपन टेस्ट सीरीज चालू करेंगे जून महीने में। ठीक है, मैंने उसका टाइम टेबल भी पोस्ट कर दिया था ग्रुप में, तो उसको एक बार देख लो, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर लेना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।